हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का। प्रश्नावली 3.2 जो है उसका 4 तक, 1 से लेकर 4 तक पिछले वीडियो में कवर कर दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। जो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, किताब में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला देख लेते हैं। यदि कोई 3 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पिछला वीडियो में आप जाके भी देख सकते हैं या फिर हम यहीं पे ये बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये कह रहा है कि कोई 3 से विभाज्य संख्या, ठीक है, वो 9 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए जो 3 से विभाज्य है वो क्या 9 से विभाज्य है, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखिए ये संख्या है, ठीक है, 3 से विभाज्य है। तो क्या ये संख्या जाके देखिए 9 में विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए 3 से विभाज्य ये संख्या है, तो यहाँ पे जाने के बाद ये क्या है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वह 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बात किया जाए तो 1 नंबर का आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का 1 में असत्य लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 5 का 2 देखिए, यदि कोई संख्या 5 का 2 क्या कहता है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, जो संख्या 9 से विभाज्य होता है वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि कैसे पता करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे 9 से संख्या जो विभाज्य होगा, यहाँ पे देखिए, जाइए 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 जाइए, यहाँ पे देखिए ये 2 संख्या है वो क्या है, ये 2 संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्या ये 3 से विभाज्य है, तो यहीं पे सीधे चले आइए तो देखिए कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, रुक जाइए। यहाँ पे देखिए 9 से विभाज्य की चेक किया जाए तो यहाँ पे देखिए 9 से विभाज्य ये संख्या है, ये भी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, दोनों ये संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्या इसके ठीक सामने जाके देखिए वो 3 से विभाज्य है, तो हाँ 3 से विभाज्य है। यहाँ पे जाके देखिए तो ये भी क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसका मतलब है कि 9 से जो संख्या विभाज्य होगा वह 3 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वह 9 से नहीं विभाज्य होगा। बात याद रखनी होगी आपको। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे बात किया जाए इन दोनों क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस 3 का जब आप खंड करें, गुणनखंड लिखे, ठीक है, 3 का खंड लिखेंगे तो आपका इसमें 9 तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन 9 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और जिस गुणनखंड में वो संख्या आ जाती है, ठीक है, मतलब पीछे जो पूछी गई हो, छोटा संख्या जो पूछी गई हो, वो अगर आ जाती है तो इसका मतलब है कि वह जो 9 से विभाज्य होगा वो 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 9 लिखा है। ठीक है, आप इसका गुणनखंड लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 9 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, ठीक है, फिर 1 लिखिएगा। ठीक है, मतलब इसके गुणनखंड में 3 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यह 9 से जो 9 से संख्या विभाजित होगा वह 3 से भी क्या होगा, संख्या विभाजित होगा। ठीक है, जो संख्या यहाँ पे पहले में कहा था कि 3 जो है, 3 से जो संख्या विभाज्य हो रहा है वो 9 से विभाज्य होगा, तो आपका गुणनखंड करके देख लीजिए, बस इतना ही आ रहा। क्या इसमें 9 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हो गया कि जो संख्या 3 से विभाजित होगा वह 9 से नहीं विभाजित होगा। यहाँ पे देख लिए, जो संख्या 9 से विभाजित होगा वह 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर में क्या भरेंगे, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य होगा या नहीं, तो आप कहेंगे होगा। यहाँ पे यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब बात की जाए तीसरे नंबर क्वेश्चन, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। सिंपल सा भी बताए थे। ठीक है, 18 का आप गुणनखंड लिख दीजिए, 18 का लिखिएगा तो 18 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, ये 6 से भी हो जाएगा, ये 3 से भी हो जाएगा, ये 1 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके गुणनखंड में देखिए 6 और 3 आ रहा है, इसका मतलब जो संख्या 18 से विभाजित होगा वो 6 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, 18 से भी विभाजित होगा।
इसका मतलब यह हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। आप गुणनखंड करके देखिए, उसमें वो संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब जो संख्या 18 से विभाजित होगा वो 6 और 3 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब 4 नंबर की बात किया जाए, इसमें 4 नंबर की इसमें बात किया जाए तो 4 नंबर कहता है कि सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वो 4 से विभाज्य होती है। सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य होती है वो क्या 4 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी विभाज्यता वाले नियम में देख लेते हैं तो आसानी से पता चल जाएगा कि क्या ऐसा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 8 का पूछा है। चलिए 8 का देख लेते हैं जो विभाज्य हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 8 से विभाज्य हो रहा है ये संख्या, तो क्या ये 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहीं सीधे आप चले जाइए 4 में, तो देखिए लिखा हाँ। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या 8 से विभाजित होगी वह क्या होगा, 4 से भी विभाजित होगी। इसके नीचे चले जाइए, नीचे चले जाइए, नीचे देखिए यहाँ पे ये 8 से संख्या विभाजित है, इसका मतलब ये भी देखिए 8 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो संख्या 8 से विभाजित होगा वह 4 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 का खंड लिखिए। ठीक है, 8 का लिखिएगा आप तो क्या लिखिएगा 8, उसके बाद 4 लिखिएगा, उसके बाद 2 लिखिएगा, उसके बाद 1 लिखिएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसके गुणनखंड में 4 आ रहा है ना, इसका मतलब यह है कि वह संख्या जो होगा वो 4 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या भराएगा, तो 4 नंबर में भराएगा कि ये जो है कथन जो है सत्य है। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर में देखिए जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह संख्या 90 से विभाज्य होगा। एक बात बताइए, जब यहाँ पे 90 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो एक तो 90 हो जाएगा, एक कहेंगे कि आप 10 भी होगा, उसके बाद 9 भी कहिएगा होगा, यानी इसका मतलब इसके खंड में 9 और 10 आ रहा है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संख्या जो 90 से विभाजित होगा वो इससे भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्या क्या है, ये जो थी कथन दिया गया है वो क्या है, सत्य है। इसके बाद बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई संख्या दी हुई है, यदि कोई संख्या दी हुई है दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है, दो संख्याओं के पूर्ण योग को विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करेगी। अच्छा, इसके कहने का मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई दो संख्या, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि कोई दो संख्या, मान लीजिए कोई दो संख्या हमने एक 4 मान लिया और एक 5 मान लिया। ठीक है, 4 और 5 मान लिया, दोनों संख्याओं का योग, इसका मतलब कि इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या कह रहा है, योग पूर्ण विभाजित करती हो, तो योग यानी कि इसका योग कितना हुआ, 9 होगा, और 9 से क्या कीजिए, इससे पूर्ण विभाजित किससे होगा, 3 से होगा, तो 3 से हो गया। ठीक है, किससे हो गया, 3 से हो गया। योग को पूर्ण विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग पूर्ण विभाजित करेगी। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है इनको विभाजित अलग अलग करेगी, यानी कि इसको विभाजित कर सकती है, इसको विभाजित कर सकती है, तो इसका मतलब है कि नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या होता है, नहीं कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो कथन है 6 नंबर वह क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ये संख्या जो है वो क्या होगा, असत्य होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 7 नंबर, दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आप दो सहअभाज्य संख्या ले रहे हैं तो क्या उसमें एक जो होता है वो अभाज्य होता है। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि वैसा संख्या लीजिए जिसका क्या हो, दो गुणनखंड हो। ठीक है, कितना गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि इसका करने का सहअभाज्य का मतलब यही होता है कि उसमें क्या हो कि एक एक आपका कॉमन निकले। ठीक है, एक आपका कॉमन निकले, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये 5 हो गया, ये 3 लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसको जब लिखिएगा तो आपका क्या आएगा, 5 और 1, और इसको लिखिएगा तो 3 और 1, तो तीनों में कौन कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड हुआ इसका कितना आया, 1 आया। ठीक है, कॉमन के सार गुणनखंड कितना आया, 1 आया। तो जब इसका सार गुणनखंड 1 आया तो वही जो होती है वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, यानी कि 5 और 3 जो है ये क्या है, सहअभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि क्या एक का होना, इसमें से किसी एक का होना अभाज्य संख्या होता है, मतलब कि एक अभाज्य संख्या रह सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिख लिया, हम तो कभी ये भी ले सकते हैं 6 और 2 भी ले सकते हैं।
ठीक है। इसमें भी जाके देखिए तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कोई संख्या आप ले लीजिए, जैसे ये 4 ले लीजिए और यहाँ पे 5 ले लीजिए। ठीक है, तो ये इसमें भी देखिए तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी 1 कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या जो है दो अभाज्य संख्या में कम से कम एक अभाज्य संख्या का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें एक संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या भी हो। ठीक है, सब क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके करने का मतलब ये होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद बात किया जाए, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाजित होता है। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से क्या हो, विभाजित ना हो। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा वही क्या होगा, आपका विषम संख्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 से विभाजित ना होने वाली 5 हो गई, 2 से विभाजित ना होने वाली 3 हो गई। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको योग कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना आया, 8 आया। तो 8 आया तो वह 4 से विभाजित है, तो कहेंगे हाँ विभाज्य है। ठीक है, तो जब विभाज्य है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो कथन दिया गया है, दो क्रमागत विषम संख्या का योग सदैव 4 से विभाजित होता है, तो कहेंगे कि ये क्या है, सत्य है। ठीक है, क्या कहेंगे, सत्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 8, 24, 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के लिए ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ पे 24 को ऐसे कर लेंगे और 32 को ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इनको क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो ये कीजिएगा तो 4 दूना 8 और देखो 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, यानी आप इसको कीजिएगा तो आप 2 से कीजिए, 12 दूना 24, 2 से कीजिए 6 दूना 12, 2 से कीजिए 3 दूना 6 और 3 से कीजिए 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 2 से कीजिए तो 16 दूना 32 और इसको 2 से कीजिए 8 दूना 16 और इसको 2 से कीजिए 4 दूना 8 और फिर 2 से कीजिए 2 दूना 4 और फिर कीजिए 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि जब भी आप गुणनखंड करें तो ध्यान रहे कि वहाँ पे संख्या देख लीजिए कि सम है या विषम है। ठीक है, सम है इसका मतलब सम संख्या से ही कटेगा, और सम संख्या से कौन सी संख्या से कटेगा, तो आपका मान लीजिए कि सम संख्या कौन कौन सी होती है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्या होती है वो सम संख्या होती है। तो यानी कि इसके बीच में अगर सम संख्या है तो आप पहले से पहले क्या कीजिए, छोटा से छोटा अंक उठाइए। ठीक है, और छोटा से छोटा अंक उठाकर इसको काटना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर इसके पीछे विषम आता है तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इससे शुरू होता है। ठीक है, तो आप पहले 3 से ट्राई कीजिए, फिर 5 से ट्राई कीजिए, फिर 7 से ट्राई कीजिए, नहीं कटता है तो। ठीक है, ऐसे नहीं कि अब सीधे क्या कीजिएगा, 4 से कर दीजिए। ऐसे करने से कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर जो होता है गलत आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, छोटा से छोटा सम संख्या से अगर सम दिया है तो सम संख्या से आपको कटाना पड़ेगा। अब चलिए इसको लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, तो ये सारे जो संख्या आपको दिखाई दे रही है वो अभाज्य गुणनखंड ही है, यानी कि 2 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24 देख लीजिए, 24 का क्या क्या है, तो 24 का है 2, 2, 2, 3 इंटू 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसका देख लीजिए, 32 का देख लीजिए, तो 32 का कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित का सार्वगुणनखंड बताइए। अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर में कि निम्नलिखित का सार्वगुणनखंड बताइए। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि इसमें से कॉमन लेना। ठीक है, तो इसको अगले वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, ये लंबी वीडियो हो जाएगी, यहीं तक रहने देता हूँ। थैंक यू।